ऑरा या आभा मंडल ब्रह्मांड की अद्भुत शक्तियों में से एक है। यह व्यक्ति के शरीर के चारों ओर फैला एक रंगीन ऊर्जा का क्षेत्र होता है। यह सभी के शरीर के अंदर और बाहर की ओर कुछ फीट तक फैला होता है। कुछ सिद्ध महात्माओं का तो कई किलोमीटर तक भी फैला होता है। आभा व्यक्ति की मानसिक क्रिया, स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है। जैसे हम कभी किसी टेम्पल में जाते हैं तो वहाँ की ऊर्जा को महसूस करते हैं। यह उस टेम्पल का ऑरा होता है जिसके थ्रू हम वहाँ की वाइब को महसूस कर पाते हैं। जैसे हम कभी किसी व्यक्ति से मिलते हैं और ऊर्जावान महसूस करते हैं तो यह उस व्यक्ति की स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ऑरा के कारण ही पॉसिबल होता है। लेकिन कभी कभी इतने सारे लोगों से मिलने के कारण, अलग अलग स्थानों पर जाने के कारण हमारा ऑरा दूषित हो जाता है। तो इसे क्लीन करके स्ट्रॉन्ग बनाना हमारी जिम्मेदारी है। उसी प्रकार जैसे हम रोज स्नान करते हैं और मेडिटेट करके अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ करते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि हम अपने ऑरा को किन 6 तरीकों से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज थिंक वाइजली। अपने ऑरा को बूस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करें और सेलेक्ट करें कि क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, किसके बारे में सोचना है और किसके बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि आपके थॉट्स आपके ऑरा को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। आप सिर्फ उन्हीं थॉट्स को सोचिए जो आपकी सेल्फ वर्थ को इम्प्रूव करते हैं, जो आपको अपग्रेड होने में मदद करते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज एनर्जी वैम्पायर्स से दूर रहिए। जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी के प्रति अवेयर होने लगते हैं, वैसे वैसे आप दूसरों की एनर्जीज को भी नोटिस करने लगेंगे। उन लोगों से दूर रहिए जो लो एनर्जी में वाइब्रेट करते हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपका कोई क्लोज रिलेटिव है तो उनकी लो वाइब्स को इग्नोर करते हुए सावधानी से उन्हें हैंडल कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग आपकी पॉजिटिव ऑरा को स्नैच कर लेते हैं और इनका नेगेटिव ऑरा इतना डोमिनेंट होता है कि वे आपको ड्रेन फील कराते हैं। क्योंकि आपको भी पता होता है कि अभी आपका ऑरा उतना स्ट्रॉन्ग डेवलप नहीं हुआ है। इसी कारण इनकी जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी होती है वो हमें इम्पैक्ट करती है और हमें ड्रेन्ड फील कराती है। तो जब तक हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता तब तक हमें एनर्जी वैम्पायर्स से दूर रहना चाहिए। द थर्ड पॉइंट इज चैंट मंत्रास। मंत्रों में सबसे ज्यादा शक्ति होती है हमारे ऑरा को बहुत ही जल्दी और स्ट्रांगली बिल्ड करने की। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको अपने इष्ट का नाम जप करना चाहिए श्रद्धा के साथ। और अगर आप थोड़े एडवांस्ड हैं, आपने पहले जाप किया है, तो आप बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिए, बीज मंत्र बहुत ही पावरफुल होते हैं। कुछ बीज मंत्रों में तो अग्नि तत्व होता है जिनमें हमारे कुंडलिनी को जागृत करने तक की क्षमता होती है। इसीलिए अगर आप बिगिनर हैं तो आप नाम जप से शुरुआत करें। द फोर्थ पॉइंट इज मेडिटेशन, और यह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमारे एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बनाने के लिए हमारे सभी चक्रों का बैलेंस होना और उनका क्लीन होना जरूरी होता है। और मेडिटेशन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट साधन है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप त्राटक से शुरुआत कर सकते हैं। द फिफ्थ पॉइंट इज ईट सिंपल एंड सात्विक फूड ओनली एंड वर्कआउट। क्योंकि हमें पता है कि हम जैसा आहार खाते हैं वो हमें सबसे ज्यादा मेंटली और फिजिकली इम्पैक्ट करता है। अगर आप योग ध्यान करते हैं तो उसी अनुसार हमें खाना खाना चाहिए। नॉनवेज तो अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि नॉनवेज खाने से नेगेटिव एंटिटीज के लिए हमारा ऑरा वल्नरेबल हो जाता है, वे आसानी से उस पर अटैक कर पाते हैं। द सिक्स्थ पॉइंट इज ऑर्गेनाइज योर लिविंग स्पेस। आप जहाँ रहते हैं उस स्पेस में भी ऑरा होता है जो आपको सीधे सीधे इम्पैक्ट करता है। तो हर एक चीज को व्यवस्थित ढंग से रखिए, क्लीन करके रखिए, तो वो आपको एक पॉजिटिव ऑरा फील कराता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।